तो अभी हमने इसको कैसे सेट करना है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको बांध लिया और ये हमारा टैंकी का लेवल आया, ठीक है ना। यहाँ तक जब हमारा टैंकी खाली होगा तो हमारा मोटर ऑन होगा, और यहाँ तक जब पानी आएगा तो हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। और हमने इसके अंदर 1.5 फुट जगह छोड़ दिया, आप 1.5 फुट या 2 फुट तक छोड़ सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। और अभी ये आप देख सकते हो, ये जो वाल है ना, ये देखो, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मकसद ये है कि अभी हमारा टैंकी जो है ना भरी हुई है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ, इसको मैं नीचे खींचता हूँ, और ये आप देख सकते हो, ये बैठ गया। तो ये जैसे ही बैठ गया तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो है ना मोटर वो ऑन हो गया, ठीक है ना। अब हमारा टैंकी जो है ना फुल है। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया, और ये देख सकते हो आप, ये स्विच जो है ना, ये ऊपर की तरफ आ गया। इसके अंदर एक स्विच है, ये देख सकते हो, इसको मैं नीचे दबाता हूँ, ये ऑन हो गया, और इसी तरह ये ऑफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैंकी के अंदर फुट स्विच को कैसे लगा सकते हो, और आपने उसकी लेवल कितना रखना है, और उसके अपने कनेक्शन कैसे करना है। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, मेरे पास जो ये प्रोट स्विच है, ये पाकिस्तानी प्रोट स्विच है, अहमद अहमद कंपनी का है, और ये बहुत अच्छा प्रोट स्विच। इसके अभी हम आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे और इसकी तरीक़ाकार आपको सिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, मैंने ये लगाया था, इसकी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए और ये बहुत अच्छा चला। ये तो वैसे ख़राब नहीं होना चाहिए, बस ख़राब हो गया तो इसे भी हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। मैं इसे अभी खोल लेता हूँ। इसको आपने कैसे खोलना है, सेट पे 2 स्क्रू लगे हुए, इसको हमने खोल लेना है, और इसकी कनेक्शन वगैरह उसको भी हमने खोल लेना है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये उस टाइम मैंने लगवाया था, ये पट्टी लगवाई थी लकड़ी वाली, ठीक है ना। और उसके ऊपर इस प्रोट स्विच को मैंने टाइट किया था। मैं इसको अभी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये साइड पे 2 स्क्रू मैंने लगाए थे, इसको मैंने खोल लेना है, ठीक है ना। ये देख सकते हो, इसको मैंने खोल दिया, और इसे भी मैं खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया, और अभी मैं नया लगा के आपको उसकी कनेक्शन दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, जब आपने इसको लगवाना है तो आपने देखना है कि भाई आपका टैंकी सीमेंट वाली है या प्लास्टिक वाली टैंकी है। इसको हम लगवा रहे हैं सीमेंट वाले टैंकी में। तो इसका अगर आपने सीमेंट वाले टैंकी में लगवाना हो तो आपने इस तरह करना है, अपने ढक्कन के साथ यहाँ पे एक सुराख कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ढक्कन है, और यहाँ पे हमने सुराख कर दिया था उस टाइम पे, तो यहाँ पे हमने सुराख कर दिया था, और इसके ऊपर मैंने ये लकड़ी टाइट कर दी। यहाँ पे मैंने पेच लगाया, और यहाँ पे मैंने पेच लगा के दोस्तों, इसलिए मैंने लकड़ी लगाई है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। अगर इसको मैं नीचे इस तरह फर्श पे लगवाता अगर इसको मैंने इस तरह नीचे फर्श पे लगवाता तो इसके अंदर पानी जा सकता है। तो मैंने इसलिए नीचे ये लकड़ी रखी है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, ठीक है ना। और अगर आपने इसको सीमेंट वाले टैंकी के अंदर लगवाना हो तो आपने ऊपर से टैंकी में एक सुराख कर देना है, और उसी तरह आपने कनेक्शन कर देना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इसका। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। इसके अंदर एक ये बोतल मिलेगा आपको, और एक ये बोतल मिलेगा आपको, और ये इसका एक स्विच है, और इसके नीचे ये डोरी है, ठीक है ना। तो इसे भी हम खोलते हैं, तो इसे भी हम खोल लेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, आपने इस तरह करना है, इसके अंदर ये जो डोरी है, डोरी को हमने इस तरह खोल लेना है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, डोरी को मैंने खोल लिया, तकरीबन इसके साथ 1 मीटर डोरी होता है। तो दोस्तों, आपने इसका लेवल कैसे छोड़ना है, तो चले मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे दोस्तों, यहाँ पे इसको हमने बांध लिया, और मैंने इसको 2 गांठ लगा दिया ताकि ये मजबूत रहे, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, मिसाल के तौर पे मैं इसको अभी यहाँ पे रखता हूँ। ये हमारा पानी का लेवल आ गया, ठीक है ना।
यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। तो अभी हमने इसको कैसे सेट करना है, ये देख रहे हो दोस्तों, ये सेंटर में इसका मैंने लेवल निकाल दिया, ठीक है ना। 2 फुट जगह है मेरे पास ये। अभी हमने ये जो आप देख सकते हो, ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमारा पानी का लेवल है। जब हमारा पानी इसी जगह पर आएगा, ठीक है ना, तो ज़ाहिर सी बात है नीचे वाला ऑलरेडी ऊपर हो गया होगा, तो ऊपर वाले भी थोड़ा सा यूँ हो जाएगा, तो हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो मैंने सेंटर पे जगह छोड़ी है, ये मैंने 1.5 फुट जगह छोड़ी है। आप 1.5-2 फुट जगह छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से, वो आप टैंकी को देखेगा। अगर आपका टैंकी बड़ी है तो आप उस हिसाब से इसको छोड़ सकते हो। मिसाल के तौर पर दोस्तों, यहाँ तक हमारा टैंकी खाली है, यहाँ तक, ठीक है ना। जब यहाँ तक हमारा टैंकी खाली हो जाएगा, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ ज़ोर आ जाएगा, ये यूँ हो जाएगा इस तरह। इसके ऊपर ज़ोर आएगा नीचे, तो ऊपर जो है ना स्विच वो ऑन हो जाएगा, हमारा मोटर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके ऊपर भरेगा, टैंकी में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पानी जाएगा। और पानी जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये जो नीचे वाला स्विच है, ये तो ऑलरेडी यूँ ऊपर गया होगा पानी के साथ, और ये भी यूँ हो जाएगा, तो हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। तो चले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको हमने बांध लेना है, इसका जो डोरी है इसको हमने इसके साथ टाइट करके बांध लेना है, ठीक है ना दोस्तों। वैसे इसके साथ जो डोरी आता है वो 1 मीटर का आता है, लेकिन हमने इसके साथ जॉइंट लगा दिया। हमारे पास जो पुराना वाला डोरी था, पुराना वाले प्रोटवाल का, वो सही था, तो हमने इसके साथ अच्छी तरीके से जॉइंट को लगवा लेना है, ठीक है ना। जॉइंट को हमने अच्छी तरीके से लगवाना है ताकि इसके अंदर गैप ना आए और ये नीचे की तरफ ना आए, वरना फिर हमारा जो पानी का लेवल है वो आउट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने अच्छी तरीके से बांध लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल मजबूत करके। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको बांध लिया और ये हमारा टैंकी का लेवल आया, ठीक है ना। यहाँ तक जब हमारा टैंकी खाली होगा तो हमारा मोटर ऑन होगा, और यहाँ तक जब पानी आएगा तो हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। और हमने इसके अंदर 1.5 फुट जगह छोड़ दिया। आप 1.5 फुट या 2 फुट तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना, जो वो आपके टैंकी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चले अभी हम इसको लगाते हैं। इसको हमने कैसे लगवाने हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको अभी हमने इसके अंदर लगवाना है। आपने इस तरह करना है, यहाँ पे आपने कोई सख्त बिजली का वायर या इस तरह कोई सख्त वायर इसके अंदर आपने डाल लेना है, ठीक है ना। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और नीचे मैंने वायर को निकाल दिया, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। और ये जो धागा है ना, इसको हमने इसके साथ बांध लेना है, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने इसके साथ बांध लिया और हमने इसको गंढ लगा लेना है, ठीक है ना। इसको मैं अभी बांध लेता हूँ। इसको मैंने बांध लिया और इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ, इस तरह देख सकते हो, ये मेरे हाथ में आ गया, ठीक है ना। और अभी मैंने इसके ऊपर स्क्रू को टाइट कर देना है ताकि ये मजबूत रहे, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने बांध लिया और दोस्तों, इसका भी हमने कनेक्शन करना है, ठीक है ना। ये जो पट्टी है ना, इसके फ्रंट पे 2 सुराख है ना, इसको हमने इसके अंदर टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और उसकी लेवल के बारे में भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको दोबारा ही समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने अच्छी तरीके से बांध लेना है और जो एक्स्ट्रा वायर इसको हमने काट देना है। इसको हमने काट दिया और इसको हमने इस प्लेट के ऊपर बिठा देना है, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने बिठा दिया और दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर इसको हमने कनेक्शन कर दिया और अभी हमने इसके अंदर बाल को छोड़ दिया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने 1.5 फुट फासला छोड़ दिया। 1.5 फुट या 2 फुट तक आप छोड़ सकते हो। अभी हमारे यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो हमारा 1.5 फुट फासला है, ठीक है ना। ये हमारा पानी का लेवल आ गया, ठीक है दोस्तों। ये नीचे बाल से लेके यहाँ तक जब हमारा टैंकी खाली हो जाएगा यहाँ तक, तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हमारा ये ऊपर वाले बाल तक टैंकी भर जाएगा तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टैंकी का लेवल आ गया। और दोस्तों, आप ऊपर से इसको कम से कम नीचे 1.5 फुट 1 फुट या 1.5 फुट छोड़ दिया करें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 1 फुट बहुत है, ऊपर से आप 1 फुट इसको नीचे छोड़ दिया करें, ठीक है ना, ताकि आपका पानी ओवरफ्लो ना हो। आपने पानी को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया और अभी हमने इसका जो कनेक्शन है बिजली का वो कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास 2 वायर आ रहे हैं नीचे से, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। मैं आपको इस वायर के बारे में बताता हूँ कि इसको हमने कैसे लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको हमने यहाँ पे लगवा लेना है और स्क्रू को हमने इसके ऊपर टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि ये लूज़ ना हो। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया और अभी आप देख सकते हो ये जो वाल है ना, ये देखो ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मकसद ये है कि अभी हमारा टैंकी जो है ना भरी हुई है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ, इसको मैं नीचे खींचता हूँ और ये आप देख सकते हो ये बैठ गया। तो ये जैसे ही बैठ गया तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है ना मोटर वो ऑन हो गया, ठीक है ना।
अब हमारा टैंकी जो है ना फुल है। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया और ये देख सकते हो आप, ये स्विच जो है ना ये ऊपर की तरफ आ गया। इसके अंदर एक स्विच है, ये देख सकते हो, इसको मैं नीचे दबाता हूँ, ये ऑन हो गया और इसी तरह ये ऑफ हो जाता है। और दोस्तों ये जो वायर ये सीरीज़ में लगा हुआ है, ये मतलब जब हम लोग बटन को कनेक्शन देते हैं आपने उसी तरह इसको सीरीज़ में लगवाना है, ठीक है ना। अब हमारा जो है ना मोटर वो यहाँ से ऑन ऑफ होगा, हमारा जो मोटर है उसका कंट्रोल ऊपर से होगा, नीचे से नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमने ये दो स्क्रू को यहाँ के इसके अंदर टाइट कर दिया और यहाँ पर ये वायर को हमने इसी साइड से निकाल लेना, ठीक है ना। और साइडों से हमने स्क्रू को टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर बारिश के पानी न जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। किसी भी दोस्तों का जहन में सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।